So now we will discuss the drainage system of North America continent. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ड्रेनेज सिस्टम को यानी यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। एक बात तो श्योर है कि इस पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में है आर्कटिक ओशन, इसके वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन। ठीक, और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है साउदर्न पार्ट में। ठीक, बट गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो तीन जगहों पर जाकर वाटर ड्रेन हो रहा है रिवर का। जैसे इंडिया में देखने को मिलता है ना, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इंडिया में क्या देखते हो आप? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। सो दोस्तों, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अरब सागर में गिरती हैं एंड जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन हो जाती हैं। यहां पर आप देख रहे हो। सो कुछ रिवर्स हैं जो कहां पर गिर रही है? अटलांटिक ओशन में। सो दोस्तों, अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन हो रही है? तो आप देखोगे अटलांटिक रिवर्स में नंबर 1 यहां पर बोल रहा है सेंट लॉरेंस रिवर। ये दोस्तों वही सेंट लॉरेंस रिवर है जो यूएस और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, महान झील में लेक ओंटारियो है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। अब बेसिकली जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वो पार्ट किसका है? वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का। उसके बाद अगली है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर भी अटलांटिक ओशन में जाकर ड्रेन हो रही है। मिसिसिपी और मिसौरी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप। मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर जो है ये यूएसए का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। ये यूएसए का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। और मिसिसिपी मिसौरी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है और मैक्सिको की खाड़ी में बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। क्लियर? कैसा डेल्टा बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाला है मिसिसिपी एंड मिसौरी। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एंड फोर्थ वन इज रियो ग्रांडे रिवर। कैरिबियन सी में जाकर गिरती है और अगेन कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ दिस अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी में गिरती है रियो ग्रांडे रिवर। एंड दोस्तों आपको बता दो, रियो ग्रांडे क्रिएट्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। यूएस और मैक्सिको के बीच में, यूएस और मैक्सिको के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। इसकी बात हो रही है रियो ग्रांडे रिवर की। क्लियर? नेक्स्ट इधर आ जाइए आप, पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी रिवर्स गिरती हैं? तो पैसिफिक ओशन में नंबर 1 है यूकॉन रिवर, दूसरा फ्रेजर। अभी आपको मैंने दिखाया, आपको पता भी होना चाहिए कि कनाडा में है फ्रेजर रिवर। ठीक है, यूकॉन, कोलंबिया रिवर, थर्ड नंबर पर कोलंबिया इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, सेंट जोविक्स रिवर और फिफ्थ नंबर पर है कोलोराडो रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पैसिफिक ओशन में जाकर ड्रेन होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इधर आ जाओ आप, आर्कटिक ओशन में, नॉर्दर्न पार्ट में आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन में मैकेंजी रिवर, दूसरा चर्चिल रिवर और तीसरा नेल्सन रिवर। ध्यान रखना है, मैकेंजी कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है। मैकेंजी रिवर कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी कनाडा की। तो अब हम इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों का डायग्राम के साथ, मैप के साथ, उसका सोर्स क्या है, उसके बैंक पर कौन सा सिटी सिचुएटेड है, इन सब चीजों को कवर करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब एक बात ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर रिवर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इंडियन रिवर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर भारतीय नदियों से क्वेश्चन पूछा है तो फिर उसका सोर्स पूछ लेगा आपसे। ठीक, ट्रिब्यूटरी भी पूछ लेगा। लेकिन अगर वो कॉन्टिनेंटल, दूसरे कॉन्टिनेंट्स की रिवर्स के बारे में पूछ रहा है, दूसरे देशों की नदियों के बारे में पूछ रहा है, तो जानते हैं वहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरे देशों की नदियों से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लेगा कि इस रिवर के बैंक पर कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है। ऑप्शन में पोर्ट का नाम लिखा होगा, आपको बताना होगा कौन सा पोर्ट है, नंबर 1। दूसरा पूछेगा उस रिवर के बैंक पर कौन सा शहर, महत्वपूर्ण शहर कौन सा बसा हुआ है। तीसरा पूछ सकता है कि वो रिवर किस ओशनिक बॉडी में जाकर ड्रेन हो रही है। समझ में आ रही बात? किस महासागर में जाकर वो नदी ड्रेन हो रही है, कि अटलांटिक में है, कि पैसिफिक में है। तो इस प्रकार से लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अटलांटिक, पैसिफिक एंड आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक एंड आर्कटिक 3 वाटर बॉडीज हैं। तीनों वाटर बॉडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे यहां पर इस मैप में 7-8 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जैसे इधर आप देखोगे नंबर 1 पर, ठीक, नंबर 1 पर यहां पर कौन सी रिवर है? ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अलास्का वाले रीजन से होते हुए प्रवाहित हो रही है, अलास्का रेंज है। नंबर 1 पर जो आपको रिवर जो यहां पर दिख रही है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर जो आप रिवर देख रहे हैं, इसको ये है यूकॉन रिवर। यूकॉन,
देख रहे हैं, अलास्का होते हुए मैकेंजी रेंज से निकली, अलास्का होते हुए कहां गिर रही है, पैसिफिक ओशन में जाकर ड्रेन हो रही है। ध्यान से सुनना जरा ध्यान से। यूकॉन के बाद नंबर दूसरे पर आपका आती है चर्चिल रिवर। तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है चर्चिल रिवर। और चर्चिल रिवर कहां गिर रही है दोस्तों, हडसन की खाड़ी में। चर्चिल रिवर आप देख रहे हैं, तो ये जो चर्चिल रिवर है ये इधर हडसन, ये हडसन की खाड़ी है ना, ये अनगावा पेनिनसुला है, अनगावा पेनिनसुला कनाडा का, ये हडसन की खाड़ी है, ये चर्चिल रिवर यहां पर आकर ड्रेन हो गई। ठीक, गॉट इट। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, तो ये इधर आप देखिएगा, इसमें ये है मिसिसिपी। अभी इनका एक एक रिवर का डिटेल भी बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करना। ये देख रहे हो आप, ये है मिसिसिपी। ठीक, सो मिसिसिपी, और यहां पर फोर्थ नंबर पर आपको मिल रही है जिसका नाम है ओहियो रिवर। ओहियो, ठीक, ओहियो रिवर, क्लियर, ओहियो रिवर। और पांचवें नंबर पर ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ये है मिसौरी, ये है मिसौरी। सो मिसिसिपी मिसौरी, ये ओहियो रिवर है, इसमें आके मिल जाती है, ये मिसिसिपी मिसौरी। इसके बाद ध्यान रखेगा, ये ओहियो रिवर, ये मिसिसिपी और ये मिसौरी, ओहियो, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी दोनों यहां पर आकर मिल जाती हैं, शिकागो में दोनों आकर मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा, जब यहां पर आकर ये मिलती हैं तो इसका संयुक्त धारा जो है, ज्वाइंट, इसकी जो संयुक्त धारा है, यानी इन तीनों रिवर का जो कन्फ्लुएंस है वो मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरता है। और कौन सी है इसकी संयुक्त धारा, क्या कहलाती है, संयुक्त धारा कहलाती है इसकी, इसका नाम है मिसिसिपी रिवर। जैसे नहीं इंडिया में तुम देखते हो तो ये यमुना रिवर है, ये गंगा रिवर है। ठीक, गंगा और यमुना का जो कन्फ्लुएंस है वो क्या कहलाता है, फाइनली जाके गंगा। या इधर तुम देखते हो तो ये गंगा है जो बांग्लादेश में बन जाती है पद्मा, और यहां पर ही बनती है जमुना। तो जमुना और पद्मा का जो कन्फ्लुएंस है वो फाइनली किस नाम से जाना जाता है, वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। या एक और एग्जांपल बताऊं, एक ये एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल, रिवर कन्फ्लुएंस का तीसरा एग्जांपल, ये यहां से आ रही है दोस्तों एक रिवर जिसका नाम है भागीरथी, गॉट इट। दूसरी यहां से आ रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक, तो एक है भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वहां से बन जाती है वो गंगा। ऐसा रिवर कन्फ्लुएंस आपको पता है ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी यूएसए में जो तुम देख रहे हो, यहां पर भी आपको रिवर कन्फ्लुएंस दिख रहा है। एक तरफ मिसिसिपी, मिसौरी, ध्यान रखना है, मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो, तीन रिवर्स हैं। इसमें से मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो जो रिवर है, ओहियो रिवर आके किसमें मिलती है, मिसिसिपी में। ये यहां से मिसिसिपी आ रही है, मिसौरी आ रही है, और इनकी जो तीनों की जो संयुक्त जलधारा है उस संयुक्त जलधारा को हम मिसिसिपी रिवर कहते हैं। और यही मिसिसिपी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी रिवर। तो ये हो गया मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक, मिसिसिपी, मिसौरी के बाद ये जो आप रिवर देख रहे हैं सेवेंथ नंबर पर, इसका नाम है रियो ग्रांडे। इसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर। दोस्तों रियो ग्रांडे भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, लेकिन रियो ग्रांडे किस लिए फेमस है, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यूएस और मैक्सिको के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री बना रही है उस रिवर का नाम है रियो ग्रांडे रिवर। क्लियर। उसके बाद आप 6 नंबर पर यहां पर आपको मिलेगी कोलोराडो रिवर। ये 6 नंबर पर आप देख रहे हो, इसका नाम है कोलोराडो। ठीक, 6 नंबर पर कोलोराडो रिवर है। कोलोराडो रिवर कहां गिर रही है, तो ध्यान रखना, कोलोराडो रिवर गिरती है, वैसे तो मैंने अभी बताया कि कोलोराडो रिवर गिर रही है आपकी पैसिफिक ओशन में, लेकिन पैसिफिक ओशन का हिस्सा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। पैसिफिक और कोलोराडो प्लेटू भी है। ठीक, पैसिफिक ओशन का हिस्सा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और दोस्तों यही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये कोलोराडो रिवर आकर ड्रेन हो जाती है। गॉट इट। और एक नंबर यहां पर आप दिख रहे हैं, ये है कोलंबिया रिवर। ये कौन सी है, और कोलंबियन पठार भी आपको पता होना चाहिए। और एक और इसी में ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है स्नेक रिवर। ठीक, स्नेक एंड कोलंबिया रिवर। तो ये दोनों रिवर भी यहां अगर आप जो कास्केड माउंटेन रेंज है ना, वहां से होते हुए ये इधर यहां पे आके ड्रेन हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स बताई मैंने क्लियर होगा। अब हम इनका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक एक रिवर को डिस्कस कर लेते हैं। सेंट लॉरेंस रिवर को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। सेंट लॉरेंस रिवर यूएस और कनाडा के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। सेंट लॉरेंस रिवर ग्रेट लेक से निकलती है, ध्यान रखिएगा। सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर ये यूएस और कनाडा का बहुत व्यस्ततम कॉरिडोर भी है। जैसे यूरोप में आपको पता है कि राइन रिवर का बहुत बिजी कॉरिडोर है, इसी तरीके से यहां पर सेंट लॉरेंस का, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर सेंट लॉरेंस का इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक, अब आप देख रहे हो सेंट लॉरेंस रिवर, ये ओंटारियो झील दिख रही है आपको,
ओंटारियो, ठीक, लेक ओंटारियो से निकली। कौन कौन से शहर हैं लेक ओंटारियो के तट पर? लेक ओंटारियो के तट पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं? हैमिल्टन, टोरंटो, हैमिल्टन और टोरंटो। और दोस्तों हैमिल्टन और टोरंटो दोनों बंदरगाह भी हैं। हैमिल्टन एंड टोरंटो दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट भी हैं, दोनों बंदरगाह भी हैं। हैमिल्टन एंड टोरंटो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है। तो यहां से आप निकले, अगला जो शहर आपको मिलता है इसके तट पर वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल भी पोर्ट है, ठीक। ये देख रहे हो टोरंटो और हैमिल्टन लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो आप, नहीं दिख रहा है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टोरंटो एंड हैमिल्टन, ठीक है। लेक ओंटारियो महान झीलों का हिस्सा है, वहां से सेंट लॉरेंस रिवर निकली, तो मॉन्ट्रियल सिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक शहर है क्यूबेक, वो भी इसी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। और यहां से ये रिवर आगे बढ़ती हुई, ये नैरो पैसेज में आगे बढ़ती हुई, ये सेंट लॉरेंस यहां पर आकर ये ड्रेन होती है। ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। गॉट इट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में। सेंट लॉरेंस रिवर का मैप आपको दिखा दिया मैंने। सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जैसे आप देखोगे, परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी, बिजिएस्ट रिवर है परिवहन के दृष्टिकोण से। गॉट इट। दूसरा आप देख रहे हो ओंटारियो, लेक ओंटारियो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमेंट बॉक्स में बाद में जवाब जरूर दीजिएगा, पहले ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ओंटारियो झील, ओंटारियो झील से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी अटलांटिक महासागर में ड्रेन हो जाती है। सिंपल सी बात है। दूसरा है, यह विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाता है, ठीक। इनलैंड वाटर रूट, अंतःस्थलीय जलमार्ग। यूएस और कनाडा के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा इन बिटवीन यूएस एंड कनाडा, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ओटावा जो है सेंट लॉरेंस की प्रमुख सहायक नदी है। और नाइग्रा वाटरफॉल, अब आपने नाइग्रा वाटरफॉल के बारे में सुना है, नाइग्रा वाटरफॉल यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर है। दोस्तों नाइग्रा वाटरफॉल, जिसको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है कनाडा यूएस में, इसी नदी पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा नाइग्रा फॉल किस रिवर पर है, तो आप बताएंगे सर नाइग्रा फॉल सेंट लॉरेंस रिवर पर है, ठीक। और आपको देख लीजिए यहां पर, यहीं पर है लेक ओंटारियो, यहीं पर सिचुएटेड है नाइग्रा फॉल्स, ठीक। गॉट इट। नेक्स्ट अगली रिवर है मिसिसिपी रिवर। ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी पूरे यूएसए का सबसे बड़ा रिवर बेसिन सिस्टम है। मिसिसिपी, मिसौरी एंड ओहियो, इन तीनों से मिलकर मिसिसिपी का ड्रेनेज बनता है। जैसे इंडिया में गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना, गंगा की ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज, उससे मिलकर बनता है गंगा नदी बेसिन क्षेत्र, बनता है ना। गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में हम यमुना को भी काउंट करते हैं, बिकॉज यमुना गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसी तरीके से मिसिसिपी रिवर की मैं बात कर रहा हूं। मिसिसिपी रिवर में 3 रिवर है, मिसिसिपी, मिसौरी एंड ओहियो। ओहियो आके मिसिसिपी मिलती है, मिसौरी भी मिसिसिपी में मिलती है। ओहियो, मिसिसिपी, मिसौरी की संयुक्त जलधारा, इनका ज्वाइंट कॉन्फ्लुएंस आखिरी में मिसिसिपी कहलाता है। सो सुपीरियर झील के वेस्ट पार्ट से निकलकर साउथ की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ओरिजिन कहां से सर इसका? सुपीरियर से। मिसौरी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। आप ऐसे इसको अज्यूम करें, ऐसे इसको अज्यूम करें, यहां पर आप देख रहे हो ये मिसिसिपी, ये यहां पर सुपीरियर झील है, ये देखिए सुपीरियर, ठीक। मिसिसिपी यहां से निकल रही है, दिख रहे हैं मिसिसिपी। ये है मिसौरी, ये है इधर पर आपकी नदी जिसका नाम है मिसौरी, ये मिसौरी आई। गॉट इट, यहां पर आके मिल गई मिसिसिपी, मिसौरी। अब यह तीसरी रिवर है, यहां पर आपको दिख रही है ओहियो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मिसिसिपी में पहले आकर मिलती है कौन सी? मिसौरी। मिसौरी के बाद आके मिलती है ओहियो। समझ में आई बात क्या? ये इसी तरह हो गया कि गंगा में पहले मिलती है यमुना और यमुना के बाद मिलती है टोन्स। गंगा में पहले मिलती है यमुना और फिर उसके बाद मिलती है टोन्स। यमुना और टोन्स दोनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो शहर है उस प्रयागराज में ही मिलती हैं दोनों नदियां, ठीक। एक तो प्रयागराज में मिलती है यमुना गंगा में जहां संगम है, उसके ठीक आगे एक जगह है प्रयागराज में ही, सिरसा करके, वहां पर टोन्स मिलती है। तो ये उसी तरीके से है। मिसिसिपी रिवर बह रही है, देख रहे हैं आप मिसिसिपी। मिसिसिपी में पहले आकर मिल गई मिसौरी, मिसौरी के बाद दूसरी रिवर आकर मिली ओहियो। गॉट इट, मिसिसिपी, ओहियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ओहियो माउंटेन, और ये ओहियो रिवर कहां से निकली है? तो ओहियो रिवर निकली है अपलेशियन पर्वत रीजन से। ये ओहियो कहां से निकली है? अपलेशियन माउंटेन रीजन से ओहियो निकली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
बर्ड फुट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी के उत्तरी बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है मक्का और गेहूं। यूएस का जो पूरा ये वाला रीजन तुम देख रहे हो ना, जहां पर मिसिसिपी मिसौरी रिवर रीजन है, मिसिसिपी मिसौरी का जो बेसिन क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र गेहूं और मक्का के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? गेहूं और मक्का के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसका जो साउदर्न बेसिन है यानी उत्तरी क्षेत्र, ये तो गेहूं और मक्का के लिए। आप और नीचे आएंगे तो कपास और चावल के लिए, गन्ना, कपास और चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट लॉरेंस के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको आप याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस सॉरी मिसिसिपी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सर कोलंबिया रिवर। ये देख रही है आपको कोलंबिया रिवर, ये देखिए कोलंबिया रिवर, ये पैसिफिक ओशन में आकर यहां पर ड्रेन हो गई कोलंबिया रिवर। गॉट इट? यूएस के रॉकी माउंटेन से निकलकर वेस्ट पैसिफिक ओशन में गिरती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह नदी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए चूंकि इसी जो कोलंबियन रिवर है, इसी कोलंबियन रिवर के सहारे बहुत सारा ट्रेड यहां पर होता है। ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्रेट कुली डैम के बारे में आपने सुना है दोस्तों, ये है ग्रेट कुली डैम और बोनेवेले डैम इसी नदी पर अवस्थित है। यह भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि एक तरफ देगा डैम का नाम और एक तरफ देगा रिवर का नाम, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ देगा डैम का नाम, एक तरफ देगा रिवर का नाम, समझ में आ रही बात क्या? और मैच द फॉलोइंग आपको बताना है। तो ग्रेट कुली डैम और बोनीवेले डैम इसी नदी पर अवस्थित है। रॉकी रीजन से एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है, एक और रिवर निकलती है जो बेसिकली इसी की ट्रिब्यूटरी है, स्नेक रिवर। कौन सी रिवर है दोस्तों? ये स्नेक रिवर, जो इसी रॉकी रीजन यहीं से निकलती है। आप देखेंगे तो स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पैसिफिक ओशन में गिरने वाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है। कोलंबिया नदी के तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है। एक एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनो मेरी बात। हर एक लाइन जो यहां पर लिखी हुई है ना, वो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात किसकी कर रहा हूं दोस्तों? पोर्टलैंड शहर की बात कर रहा हूं। पोर्टलैंड शहर अमेरिका का कोलंबिया नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलंबिया नदी कहां से, ध्यान रखिएगा, कोलंबिया नदी कहां से निकली है? रॉकी माउंटेन से। कोलंबिया की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है सर? स्नेक। कोलंबिया की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी स्नेक। कोलंबिया रिवर के तट पर कौन सा शहर, कौन सा डैम है कोलंबिया रिवर पर? ग्रेट कुली और बोनेवेले डैम। नेक्स्ट, कोलंबिया के बाद अगली इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों मैकेंजी रिवर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। जो मैकेंजी रिवर है ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, जो आर्कटिक ओशन में, ये इधर आपको दिख रहा है आर्कटिक ओशन यहां पर गिर रही है, येलो कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ना, ये मैकेंजी रिवर है। ठीक, कनाडा में ना एक झील है जिसका नाम है ग्रेट, ध्यान रखिएगा, ग्रेट स्लेव। कनाडा में एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। और इसी ग्रेट स्लेव से फोर्ट स्मिथ, ध्यान रखिएगा, फोर्ट स्मिथ इंपॉर्टेंट सिटी है यहां पर कनाडा में, यहां से निकली है मैकेंजी रिवर। और ये मैकेंजी रिवर नॉर्दर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए ये यहां पर आर्कटिक ओशन में जाके गिरी गई। गॉट इट? मैकेंजी के बाद दूसरा आप देखोगे कोलोराडो रिवर। कोलोराडो अब प्लेट्यू भी है, ठीक, कोलोराडो रिवर भी है। कोलोराडो रिवर बेसिन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये येलो कलर से जो दिख रहा है आपको, ये येलो कलर से जो दिख रहा है, ये बेसिकली कोलोराडो रिवर के बारे में है। और कोलोराडो रिवर आपसे पूछे कहां गिरती है तो आप बताओगे सर कोलोराडो रिवर गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। कहां पर गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई दे रही है, यहीं पर ये आके ड्रेन होती है कोलोराडो रिवर। गॉट इट? ये देखिए, ये है कोलोराडो रिवर का पूरा बेसिन। अब मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव लेक है कनाडा में, वहां से निकलती है मैकेंजी रिवर, ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। और दोस्तों ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है? आर्कटिक। तो हो सकता है ये ना पूछा जाए आपसे कि मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशन में गिरती है, हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए कि मैकेंजी रिवर ब्यूफोर्ट सी में गिरती है। और ब्यूफोर्ट सी कहां पर है? आर्कटिक ओशन में, ऊपर में बता चुका हूं आपको पहले भी, ठीक है। ये कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार, ध्यान रखिएगा, कहां से? रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार से बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रॉकी माउंटेन से निकलकर कोलोराडो के पठार से बहती हुई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड कैनियन, अभी आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए में है। और ग्रैंड कैनियन, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा, जो ग्रैंड कैनियन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैली के बाद बनता है गॉर्ज, और गॉर्ज के बाद बनता है कैनियन। तो कैनियन और बड़ा लैंडफॉर्म होता है, कैनियन और बड़ी घाटी का ही एक बड़ा रूप है जिसको हम कैनियन कहते हैं।
मैकेंजी के बाद आपको पता है ये है रियो ग्रांडे रिवर, ध्यान रखिएगा ये है रियो ग्रांडे रिवर, ये देख रहे हो आप, ये रियो ग्रांडे यूएसए और कनाडा के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है रियो ग्रांडे, इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको भूलना नहीं है। तो यूएस और कनाडा के बीच में सेंट जुआन माउंटेन से निकल रही है, कहां से, स्टार लगा लीजिए, सेंट जुआन माउंटेन से निकलकर साउथ वेस्ट की ओर बहती हुई मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यूएसए तथा मैक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है और वहां पर ये डेल्टा बनाती है। गॉट इट। रियो ग्रांडे इंपॉर्टेंट रिवर है, यूएस और मैक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है। नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे तो फ्रेजर रिवर, अगेन मैंने आपको अभी बताया, फ्रेजर रिवर कहां पर है, ये सर कनाडा में, रॉकी माउंटेन से निकलकर वैंकूवर के निकट पैसिफिक ओशन में गिरती है। वैंकूवर कहां पर है ये, कनाडा, पोर्ट भी है वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर आइलैंड भी है, वैंकूवर पोर्ट भी है, वैंकूवर आइलैंड भी है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया में प्रवाहित होने वाली प्रमुख इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश कोलंबिया क्या है सर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रोविंस है, जैसे कनाडा में कई प्रोविंस है, स्केचवान है, एल्बर्टा है, उसी तरीके से एक ब्रिटिश कोलंबिया है, क्यूबेक है, एल्बर्टा है ना। नेल्सन रिवर विनिपेग झील से निकलने वाली नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। विनिपेग झील, ध्यान रखिएगा, विनिपेग इंपॉर्टेंट लेक है कनाडा में, ठीक है, और जो विनिपेग झील है वो किसके लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी विनिपेग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब नदियों के किनारे बसे हुए अमेरिका के प्रमुख शहर, तो नदियों के किनारे अमेरिका के बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, सेंट लुइस, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी नदी के तट पर बसा हुआ है, सेंट लुइस। गॉट इट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेंट लुइस विश्व में किस लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइए सेंट लुइस विश्व में किस लिए फेमस है। गॉट इट। दूसरा लिखा हुआ है सर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, गेहूं की मंडी सेंट लुइस, याद रखना है, यस करेक्ट। मॉन्ट्रियल आपको पता है मॉन्ट्रियल कहां है, मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा, गॉट इट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन को लेकर। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है मॉन्ट्रियल। वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक रिवर, ध्यान रखिएगा, पोटोमैक रिवर। ओटावा कनाडा की कैपिटल, वॉशिंगटन यूएस की कैपिटल, ओटावा रिवर पर, ठीक। और ओटावा किसकी ट्रिब्यूटरी है, सेंट लॉरेंस की ट्रिब्यूटरी है, ओटावा सेंट लॉरेंस की ही ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। न्यूयॉर्क यूएसए, हडसन रिवर है, हडसन रिवर है। शिकागो इंपॉर्टेंट सिटी है, शिकागो किस लिए फेमस है, सिंथेटिक रबर के लिए फेमस है। अभी मैं आपको लास्ट में यूएस और कनाडा में जो इतनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसका आपको एक पूरा मैप फिर से भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट। शिकागो, ध्यान रखिएगा, गॉट इट। तो मैंने आपको यहां पर दोस्तों पूरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में मैंने डिस्कशन किया और मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। बताइए एक बार, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये नदियों वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डन।